स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक चली लड़ाई के बाद आज अहम दिन है। पाकिस्तान की गुजारिश के बाद दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के हालात में आज बड़ी बातचीत होने वाली है। आज दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत होनी है। भारत के डीजीएमओ राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला के बीच होने वाली इस बातचीत में दोनों देश अपनी अपनी बात रखेंगे। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ही भारत आगे की रणनीति तय करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दे चुका है कि अगर पाकिस्तान ने अब सीज फायर तोड़ा तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ को शनिवार को 3:35 पर फोन कॉल किया था। फिर शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक तय प्रोटोकॉल है जिसके मुताबिक हर मंगलवार को हॉटलाइन पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ऑफिस के अधिकारियों के बीच बातचीत होती है। दोनों देशों के बीच इस वार्ता में लाइन ऑफ कंट्रोल और इमरजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर मौजूदा स्थिति पर बातचीत की जाती है। अगर किसी पक्ष ने कोई तय नियम का उल्लंघन किया होता है तो हॉटलाइन के जरिए ही दोनों देशों के बीच शिकायत दर्ज कराई जाती है। लेकिन इस बार बढ़ते तनाव और युद्ध के हालात के बीच सोमवार को डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होने जा रही है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद तीनों सेना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत की मौजूदा स्टैंड को साफ किया और बताया कि पाकिस्तान का किस तरह से हिंदुस्तान ने माकूल जवाब दिया है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करता है तो उसे पता है कि भारत अब क्या करेगा। ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर यह घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन्ड, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. Have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी यानी तीनों ही सेनाओं की तरफ से यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार को की गई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पूरी जानकारी तो साझा की ही गई थी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक की जो जर्नी थी उसके बारे में भी बताया गया। सारी डिटेल्स, सारी जानकारी जो है साझा की गई। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ और स्पष्ट किया गया कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो लक्ष्य भारत को हासिल करना था, उस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी तीनों ही सेना
हर मोर्चे पर कामयाब साबित रही। साथ ही यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा और अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कुछ और हिमाकत की जाती है तो पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो रविवार को तीनों ही सेनाओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक की, यानी जो युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी और सारी डिटेल्स साझा की गई थी। वीडियो भी जारी किया गया था और उसकी भी जानकारी इस दौरान दी गई। शनिवार की शाम भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। शनिवार रात संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद से ही पाकिस्तान अब पीछे हट गया है। ऐसे में सीमा से सटे जगहों पर अब हालात सामान्य होने लगे हैं। रविवार की रात भी पाकिस्तान ने कोई भी संघर्ष विराम नहीं तोड़ा, इसलिए सोमवार की सुबह शांति से भरी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सोमवार की सुबह हालात एकदम सामान्य रहे, तो वहीं जम्मू के डोडा में भी हालात नवामुक्त नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो हालात है वो तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं। बड़गामेम भी सड़कों पर आम चहल पहल है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान के जैसलमेर में जहां पर काफी तनाव बढ़ गया था, वहां भी अब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तनाव के बाद अब धीरे धीरे कर जो हालात हैं वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहरा गया था, ऐसे में चारों ही जगहों पर हालात जो है वो काफी ज्यादा नाजुक थे, संवेदनशील थे। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा था। और अब जब हालात फिर से धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, दूसरी तस्वीर बड़गाम से है, तीसरी डोडा से है और चौथी तस्वीर जैसलमेर से है। आप देख सकते हैं किस तरह से अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है। माना जाएगा जैसे बोथारे के अभी कुछ फैसला होना, लेकिन वो चीज़ नहीं है। 75 साल के बीच में ये बंदा नहीं हमारा बंद पाया और आज कहाँ बनेगा। अगर बनने वाला होता तो इससे पहले बन जाता, लेकिन हमें यकीन नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी कोशिश करें कि अपने परिवार को ठीक करने के लिए। चलो हमें उन पर भरोसा है और बहुत माने हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका हमें गर्व है। जो करेंगे वो फैसला हमें मंजूर है। जय हिंद। बिल्कुल, देखिए, लोगों को देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उस पर कोई यकीन नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक राहत शिविर में मौजूद हैं। यहाँ पर लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ प्रशासन की तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिलहाल ये अपने घरों से दूर एक राहत शिविर में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतें करता है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स। तो ये चारों तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तनाव के बाद अब धीरे धीरे कर हालात सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का राजौरी हो, बड़गाम हो, डोडा हो या राजस्थान का जैसलमेर, ये सभी क्षेत्र क्योंकि या तो इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के पास हैं, ऐसे में काफी ज्यादा संवेदनशील बने हुए थे। अब धीरे धीरे कर जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, अब इन जगहों पर हालात बैक टू नॉर्मल या सामान्य होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरह से अब धीरे धीरे कर सीमावर्ती इलाकों में हालात बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं कमलेश का। कमलेश, जिस तरह से युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, बीते दिन हमने देखा तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख है, माफी चाहूंगी, तीनों ही जो सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सभी जानकारियां उसमें साझा की गई थी, डिटेल्स दी गई थी। अब जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां हालात एक बार फिर से बैक टू नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश। जी हाँ, कल देर रात से कोई भी सूचना नहीं मिली है, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की या कोई भी ड्रोन हमले की पाकिस्तान की तरफ से। ये सुखद संकेत है और ऐसे में आज सुबह जो मिलिट्री ऑपरेशन की ओर से जानकारी मिली है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स सीमा पर या एलओसी पर नहीं हुई है, तो ये सुखद संकेत कह सकते हैं। और संकेत इसलिए भी कि आज डीजी एमओ लेवल की बातचीत होनी है, तो डीजी लेवल की बातचीत से पहले आपको
वातावरण सौहार्द बनाना पड़ेगा, ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिससे कि आप बातचीत के टेबल पर सभी खुले मन से आएँ। इसलिए मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कल देर रात तक कोई घटना नहीं घटी और परसों भी जो सीज फायर वायलेशन की घटना घटी थी, भारत के कड़े रुख के बाद तकरीबन 11:30 के बजे के बाद कोई घटना नहीं घटी। तो ऐसे में उम्मीद करना चाहिए कि अभी आज जो बातचीत कुछ ही घंटों के बाद डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच, तो वो शायद सौहार्दपूर्ण हो और जो प्रमुख मुद्दे भारत सरकार की ओर से गिनाए जाने हैं, खासकर वो आतंकवाद, सीमा पर आतंकवाद और उसके अलावा इसके साथ साथ जो वांछित अपराधी हैं जिनकी हिट लिस्ट पहले ही डॉजियर भारत सरकार ने सौंप रखी है पाकिस्तान को, उन अपराधियों को सौंपने के अलावा जो आतंकी जो आतंकी जो अड्डे हैं उनको डिसमेंटल करने, ये तमाम मुद्दों पर इसका परमानेंट सीज फायर की बातचीत हो सकती है। अब देखना होगा क्या आउटकम निकल के आता है तमाम बातों से। जी हालांकि कमलेश, जब कल तीनों सेनाओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो यह बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो लक्ष्य भारत का था वो हासिल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी रहेगा। क्या माना जाए, जब आज दोनों ही देश यानी भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जब हॉटलाइन पर बातचीत होगी, क्या उसके बाद, इस बातचीत के बाद और स्टैंड जो है भारत का और क्लियर हो पाएगा? किस तरह से रणनीति आगे की क्या रहेगी? क्योंकि अभी हाल फिलहाल युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन परमानेंटली क्या चीज रहेगी, क्या वो उसके बाद क्लियर होगा आज की बातचीत के बाद? हाँ, देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो डीजीएमओ होते हैं वो ऑपरेशन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और सीधे आप चीफ ऑफ स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। और कोई भी ऑपरेशन हो, स्ट्रेटजी बनानी हो, जो लोकेशंस है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, उन सभी ऑपरेशन की जिम्मेदारी डीजीएमओ के पास ही होती है। इसलिए डे टू डे और लगभग हर सप्ताह दोनों डीजीएमओ, पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ बात करते रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं जो शायद दुनिया को या देश को नहीं पता है कि शनिवार की शाम जो 3:30 बजे की बातचीत हुई थी, डीजीएमओ लेवल की बातचीत, उससे पहले भी पाकिस्तान के डीजीएमओ तकरीबन 1 बजे के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भारतीय डीजीएमओ किसी दूसरे काम में व्यस्त थे, इसलिए वो कॉल नहीं ले पाए। तो उसके बाद 3:30 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ से उनकी बात हो पाई। तो ये आप कह सकते हैं कि कितना डेस्परेट था पाकिस्तान सीज फायर रोकवाने के लिए। ये नई जानकारी मैं आपके माध्यम से दुनिया या पूरे देश को बता रहा हूँ कि ये जो डिस्परेशन है पाकिस्तान की ओर से लगातार दिखाया जा रहा था, और ये डिस्परेशन क्यों था इसकी बात की बानगी आपको कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो डीजीएमओ थे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको लग गया होगा कि जो 9 जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें कि 5 फॉरवर्ड लोकेशन, 5 बड़े एयरबेस जो पाकिस्तान में, जिसमें जलालाबाद, जैकोबाबाद जैसे संस्थान है और रावलपिंडी से सटा हुआ इलाका। और कहा तो जाता है कि एक टारगेट तो भारत की सेना ने ऐसे जगह हिट किया जो काफ़ी जो परमाणु प्रशिक्षण है उसके काफ़ी करीब था। तो इससे भी पाकिस्तान घबराया हुआ था कि भारत पुरजोर तरीके से रिपल्स कर रहा है। तो लिहाजा ये जो सीज फायर का जो प्रपोजल है पाकिस्तान की ओर से बहुत आनंद फाने में दिया गया। पापू डेस्परेट था, तब उसको पाकिस्तान को लगा कि शायद उनका क्योंकि कमलेश, पाकिस्तान की बौखलाहट तो साफ नजर आ ही रही है। लेकिन कमलेश, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ उसमें अमेरिका का भी एक रोल है। क्या माना जाए, जब आज दोनों ही डीजीएमओ की बातचीत होगी, क्या कोई तीसरा देश भी शामिल रह सकता है या फिर सिर्फ भारत और पाकिस्तान? नहीं, देखिए, निश्चित रूप, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, आपके माध्यम से देश भर को बता दूं कि मध्य अमेरिका का रोल उसमें मध्यस्थ का नहीं था। ये इसलिए मैं क्लियर करता हूं कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट भारत के सचिव ने किया, भारत के विदेश सचिव ने किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, मध्यस्थता का नाम लिया। और डोनाल्ड ट्रंप का पहले ट्वीट को देखिएगा, ट्विटर एक्स पर जो बयान जारी हुआ, उसके दूसरा एक्स पर जो बयान जारी है, उसमें साफ साफ है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही तो उससे भारत काफी नाखुश था। और जब जेडी बेंस और वहाँ के वहाँ के विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे, भारतीय विदेश मंत्री से, तो भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि डीजीएमओ लेवल की ऑलरेडी संपर्क में है, वो ऑलरेडी संपर्क में थी। यानी अमेरिका से मध्यस्थ करने से पहले डीजीएमओ लेवल के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के संपर्क करने की कोशिश कर दी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह किया कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इस बात पाकिस्तान ने जरूर समझाया। और पाकिस्तान के जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री, उन्होंने मुनीर से ही बात की, मुनीर को भी समझाई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बात समझाई। ये बात अलग है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाया कि आप बातचीत के टेबल पर जाएं। मध्यस्थता की बात भारत सरकार ने बिल्कुल नहीं मानी है, क्योंकि भारत और
पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट है उसमें तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब साफ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगा दोनों देश बैठकर सुलझाएंगे और इनिशिएटिव दोनों देशों को लेना होगा। तीसरे देश की मध्यस्थता भारत कभी कबूल नहीं करता और इसलिए आपने कहा, बार बार भारत सरकार कह रही है कि इसमें किसी भी देश को उन्होंने इस बात का हक नहीं दिया है, श्रेय नहीं दिया है कि ये जो डेडलॉक है उसको जो खत्म किया गया या सीज फायर हुई है। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान को समझाने के लिए कई देश, उनके मित्र देश सामने आए और हो सकता है, लेकिन मध्यस्थता की बात बिल्कुल नकार की है भारत सरकार ने। बिल्कुल, क्योंकि कमलेश, जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से पुष्टि से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट या एक्स पर पोस्ट आ जाता है, उसके बाद समझा जा रहा था कितनी